लोगों से सीधे वो इस तरह से भी कनेक्ट हो रहे हैं। और कश्मीर पहुंचना जाहिर सी बात है ये इस पूरी यात्रा को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगले 9 दिनों तक ये ध्यान रखना होगा कि राहुल गांधी किस कदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पारा गिरता जा रहा है उधर कश्मीर का और राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट में हैं। पराठे की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा मैं पराठे वाली बात जो राहुल गांधी ने आज कही है, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं कि क्या कुछ कह रहे थे। और जो बुशरा खानम जी कह रही हैं कि जैसे मोदी जी जहां भी जाते रहे हैं उस जगह से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक इमोशनल टच दे रहे हैं, वो इमोशनली। और कभी अपनी बहन के लिए छोले भटूरे बनाना सीखते हैं तो कभी अपनी मम्मी के लिए कहते हैं कि पराठा जो है वो दिल्ली से ज्यादा बेहतर पंजाब का है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। पंजाब के लोग कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हाँ चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने ये दिखाया तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1-2 प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परांठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। वो मक्के की रोटी सरसों का साग दिल्ली वाला नहीं चलेगा। अब मैं सोच रहा था मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था, अभी सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मक्के की रोटी सरसों का साग ये पंजाब वाला ज्यादा अच्छा है। मम्मी जी आप जो हैं वो बनाना या तो सीख लीजिए या वहां से मंगाइए अब जब राहुल गांधी आएंगे तो। खैर, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात जो हम कश्मीर में देखने जा रहे हैं, कल से 9 दिनों की यात्रा और 30 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं श्रीनगर, जहां वो जो तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ इतने लोग चल रहे हैं भारत यात्री, और इससे बहुत सारे संदेश भी देने की कोशिश। प्रकाश जी आपसे, क्योंकि चूंकि इस यात्रा को आप कवर कर चुके हैं और इंदौर में ये यात्रा रही और सबसे ज्यादा भीड़ भी थी वहां मध्य प्रदेश में जब प्रवेश हुआ था इस यात्रा का, तो वहां से लेकर के और अब अंतिम पड़ाव पे किस रूप में आप देखते हैं, और इस बीच जितनी घटनाएं हुई हैं, अब देखिए खिलाड़ी जो हैं वो जंतर मंतर पे, और वो भी सरकार के खिलाफ, खिलाड़ी अपने फेडरेशन के खिलाफ, और फेडरेशन का अध्यक्ष जो है वो बीजेपी का सांसद है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए, क्या इसको जोड़कर देखा जा सकता है, ये डरो मत से जोड़कर देखा जा सकता है क्या, ये हिम्मत क्या किसी पॉलिटिकल, क्योंकि इसलिए ये बात भी कह रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को मंच पर आने से इन खिलाड़ियों ने मना कर दिया, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त वहां पहुंचे हैं। लड़कियां रो रही हैं कि उनके साथ ज्यादती होती रही है, और ऐसे में आवाज उठाना ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। कि रूप में आप देखते हैं यात्रा जो अब के मोहल्ले से निकलकर, शहर से निकलकर, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है इस पूरे देश में, सबसे साफ सुथरा शहर, वहां से निकलकर जम्मू तक पहुंचना और आगे बढ़ना। जम्मू में किस रूप में आप, जम्मू से श्रीनगर तक इस तरह को किस रूप में देखते हैं, और डरो मत का नारा कितना बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके नजरिए से, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सामने 3 चुनौतियां प्रमुख रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। पहली चुनौती तो जम्मू कश्मीर का मौसम है, जहां पे आप बख्तरबंद गाड़ी में निकलना भी, एक पैक बंद गाड़ी में निकलना भी आसान नहीं है, वहां पैदल चलना बहुत ही कठिन काम होगा। तो अपनी सेहत का और अपने यात्रियों की, साथी यात्रियों की सेहत का ख्याल रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती यह है कि सुरक्षा की चुनौती तो हिमाचल में भी देखने में आई। जो पंजाब में सुरक्षा की व्यवस्था थी उससे 3 गुना तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था हिमाचल में थी,
और जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी की उस वैसी ही तगड़ी सुरक्षा की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी के बयानों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना है, तो वहां जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को एक एक शब्द बहुत ही सावधानी से बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए, कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि किसानों के लिए जो काले कानून लाए गए, किसानों ने उसका विरोध किया निडरता से और वो कानून वापस लेने पड़े। उसको लेकर आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने अभियान चला दिया कि राहुल गांधी ने काले किसान कहा, जबकि काले किसान कहा था। तो इस तरह की बातों से राहुल गांधी को बहुत सावधान रहना होगा। जिस तरह फारूक ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, ये छोटी मोटी घटना है, छोटी मोटी बात नहीं है कि एक इतना बड़ा नेता एक दूसरे नेता को जिंदाबाद के नारे लगाए। राजीव जी, पिछले 4.5 महीनों में देश के दो बड़े नेताओं का रोल रिवर्स हो गया दोनों का रोल। एक नेता ऐसा था जो कहता था कि मैं तो चाय वाला हूं, आम आदमी हूं, मेरी मां ने लोगों के घरों में काम किया और मैं देश का प्रधानमंत्री बना। दूसरा वो नेता था जिसके पिता प्रधानमंत्री थे, जिसकी दादी प्रधानमंत्री थी, परदादा प्रधानमंत्री थे। और ये बात 2014 में बार बार कही गई थी कि ये चाय वाला व्यक्ति है, आम आदमी है, इसे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान उसे प्रधानमंत्री बनने की जगह पहुंचाना चाहता है। ये बात कहने की कोशिश की गई थी। पिछले 4.5 महीनों में लोगों ने ये बात देखी कि जो नेता अपने आप को आम आदमी कहता था, वो अब 8,500 करोड़ के विमान में जाता है, 14-15 करोड़ के 15 एकड़ के बंगले में रहता है, 8-10 करोड़ 12 करोड़ की कारों में घूमता है, 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख की घड़ी पहनता है, 1 लाख का पेन रखता है, 1 लाख का चश्मा रखता है। तो लोगों के मन में आए कि अरे, जिन्हें हम शाही परिवार का समझते थे वो तो शाही परिवार के नहीं है, और जिन्हें हम शाही परिवार का मानते थे, हालांकि लोकतंत्र में शाही परिवार जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटे के नाते, नाती होने के नाते, पोते होने के नाते राहुल गांधी के बारे में छवि थी कि वो बहुत बड़े ऊंचे परिवार के। जब ये बात लोग देखते हैं कि राहुल गांधी छोले भटूरे बनाना सीख रहे हैं, पूर्व सैनिक के घर जाकर वो खाने पीने की चीजों की बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है अरे, ये इतना बड़ा आदमी तो हमारे जैसा आदमी है। दूसरी बात, जब 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा शुरुआत की थी ने, तब लगा था राहुल गांधी को मिलना या देखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अब लोगों को लगता है कि अरे, हमने राहुल गांधी को देखा है, राहुल गांधी के साथ चले हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाया है। तो जिन लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया है और जिन करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी को प्रत्यक्ष देखा है, उनके मन में ये छवि बनी है कि राहुल गांधी वो नहीं है जिसके बारे में कहा जाता था, ये व्यक्ति कुछ और ही है। और जब लोगों ने राहुल गांधी की तपस्या की बातें सुनी, उनकी प्रेस वार्ताओं को सुना लोगों ने और उनके भाषणों को सुना, तो लगा कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं जिसके बारे में कहा जाता है। अब पूरे देश में एक बेखौफ होने का भय ही, खिलाड़ी अगर सांसद के खिलाफ धरने पर बैठते हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं। आप देखिए, एक पूर्व मंत्री शाहनवाज खान के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में, थाने में जाकर एफआईआर लिखाई, कोर्ट में मामला चल रहा। तो इतने वे लोग जो माना जाता था कि आप कोई कुछ हो सकता, उनके खिलाफ लोग उठ रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार बिल्कुल सही है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो लोग अब ये समझ चुके हैं कि इस आसमान को भी छेद किया जा सकता है, इस आसमान में छेद किया जा सकता है, तबीयत से पत्थर को उछाला जाता है। और लोगों को लगता है कि राहुल का समर्थन एक ऐसे नेता का और एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो ये लोग बेखौफ होकर अपनी बात कह सकते हैं। और राहुल गांधी जो संदेश देते जा रहे हैं हर राज्य में कि हम आए तो हम ये करेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव पत्र जो कहता आया है उस पर अमल हो रहा है, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हिमाचल हो रहा है, तो उससे लोगों के मन में ये बात भी घर कर रही है, विश्वास कर रही है कि राहुल गांधी बात कहते हैं तो उसका कोई मायने है, उसका कोई अर्थ है। राहुल गांधी के कहने का अर्थ ये नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा
बाद में कह दें कि ये तो जुमला था, हमने कहा था कि 15 लाख रुपए हम दे देंगे, पर 15 लाख एक जुमला था। अब लोगों के मन में इस तरह की बातें नहीं होगी कि वो ये बातें सोचे। तो राहुल गांधी की छवि एक जो वीआईपी नेता की थी उससे हटकर एक जन नेता की बन रही है, और जो व्यक्ति जन नेता की छवि गढ़ी गई थी जिस व्यक्ति की, वो लोगों को सामने आ रहा है कि आखिर उस व्यक्ति की छवि है कैसी। जो व्यक्ति विलासिता के सारे काम करता है, 500 किलोमीटर भी जाना हो तो हर चीज जिस व्यक्ति के लिए, जिस नेता के लिए हर एक चीज एक इवेंट है, उसके सामने राहुल गांधी जिस तरह से पेश आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कश्मीर में तीनों बातों से राहुल गांधी को सतर्क रहने की जरूरत होगी, कांग्रेस को होगी। राहुल गांधी को एक एक लफ्ज बहुत सोच समझकर बोलना होगा। उनके किसी भी शब्द पर बीजेपी प्रचार तंत्र में उनका दुष्प्रचार कर सकती है, उनका बीजेपी का तंत्र कह सकता है कि देखिए राहुल गांधी चाहते हैं देश के बारे में क्या है। तो यहां राहुल गांधी को एक एक शब्द बहुत सोच समझकर बोलने की आवश्यकता होगी, और कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसका दूसरा अर्थ निकाला जा सके। ऐसी बात कहनी जिसका एक ही अर्थ हो और स्पष्ट अर्थ हो। और मुझे लगता है कि वे इस बात को इतनी लंबी यात्रा में और लगातार लोगों से मिलने के बाद समझ चुके हैं। इतनी परिपक्वता, उनकी राजनीतिक परिपक्वता थी उनमें पहले भी, लेकिन अब वो और परिपक्व हुए हैं। लोगों से समझने की बात है, लोगों से बातचीत करने का अंदाज उनका मजेदार है। दूसरी बात, एक छोटी सी दिलचस्प बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इंदौर में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक अप्रवासी सम्मेलन हुआ था। उस प्रवासी सम्मेलन में और इन्वेस्टर समिट में इंदौर की छवि बहुत अच्छी बनाई जा सकती थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वहां भाषण दिया कि इंदौर पोहे का शहर है, इंदौर जलेबी का शहर है, यहाँ खाने की मिलती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हल्के फुल्के गंभीर मुद्दों को प्रधानमंत्री हल्का फुल्का बना रहे हैं, ये देश के विकास के लिए और नई पीढ़ी के लिए, नए रोजगार की संभावनाओं के लिए ठीक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग जलेबी बनाते रहें, पराठे बनाते रहें, पोहे बनाते रहें? तो ये उन्हें कहना चाहिए था कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो जहां बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, आईटी का हब है, देश का एकमात्र शहर है जहां आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। कोटा की तरह इंदौर भी देश का एक एजुकेशन हब है, देश का एक स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल हब है। इन सब बातों को कहना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और राहुल गांधी लोगों से जुड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि असली राजनीति 30 जनवरी के बाद शुरू होगी। जिन 23 दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अध्यक्ष ने बुलाया है, उनमें से कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते लेकिन समर्थन करते हैं, कौन है जिनको नहीं बुलाया गया लेकिन फिर भी समर्थन करते हैं। तो ये सब बातें बड़ी देखने वाली होंगी। तो 30 तारीख का इंतजार बहुत बेसब्री से मुझे भी है, पूरे देश को है, आपको भी होगा। राजीव जी, बिल्कुल 30 तारीख का इंतजार बिल्कुल है, और शायद उस दिन हम लोग श्रीनगर से इस प्रोग्राम को कवर करेंगे और वहां से लाइव करेंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ इंदौर की बात आप कर रहे थे, वो बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां जो छवि बननी चाहिए थी हमारे देश की, क्योंकि प्रवासी भारतीयों के अलावा वहां कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आए थे। राष्ट्राध्यक्ष के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन कई देशों के एम्बेसडर और विदेश मंत्री तो थे ही वहां पे। तो अच्छी छवि बन सकती थी, लेकिन वहां से भी जो विजुअल्स आए, जो खबरें आई, और हमारे एक साथी, उनको भी 27 लोगों में से अवार्ड दिया गया, अशोक कुमार तिवारी, वो उज्बेकिस्तान ताशकंद में रहते हैं, वो भी पुरस्कृत हुए। वो उन्होंने भी जो बातें बताई बहुत ही दुखदायी बातें हैं, अच्छी बातें नहीं रहीं। जो छवि बननी चाहिए थी अप्रवासी भारतीयों के उस सम्मेलन में, जहां सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति पहुंची थी पुरस्कार देने के लिए, और उससे पहले प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, और कैसे वहां घास को, सूखे हुए घास को हरा करने के लिए हरे रंग से उसको रंगा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बना दी गई, और ऐसे विजुअल्स को दिखाया जा रहा है देश दुनिया में कि देखो ये हिंदुस्तान है जहां हरियाली नहीं है, लेकिन हरियाली रंग से हम दिखा रहे हैं। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं, अच्छी चीजें आनी जरूर चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। हम लोग बहुत गंभीरता की तरफ भी चले जाते हैं, बीच बीच में गंभीर बातें करने लगते हैं, और बात हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें भले बहुत कुछ है, बहुत मसाला कह सकते हैं
हम मीडिया वालों के लिए, लेकिन उसके अलावा गंभीरता कितनी है इसकी झलक हम लोग कई बार देखते रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसे ऑफ बीट जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, यानी कि पदयात्रा के अलावा जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनसे छोले भटूरे बनाते हुए मतलब बनाना राहुल गांधी सीख रहे थे, उस आदमी से आप मिलिए जो एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी मैन है, तो उनकी कहानी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको आप देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा कि रियली एक अलग तस्वीर राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने समझ लिया है कि मीडिया के जो मित्रों जो कहते हैं वहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उनका खुद का चैनल भी, कांग्रेस का चैनल भी, और तमाम सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी पे हम जैसे लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके जरिए बहुत कुछ हम दिखा भी रहे हैं इस नए भारत में। क्योंकि नया भारत और युवा भारत या न्यू इंडिया जो कहा जाता है, जिस भी रूप में, जिस भी नाम में कहिए, आना चाहता हूं आपसे। और आप किस रूप में इस यात्रा को देख रहे हैं? अब आखिरी पड़ाव की ओर है और उसमें कश्मीर की बात हो रही है, इधर दिल्ली में बातें चल रही हैं। इस सर्दी में भी दिल्ली में लड़कियां और लड़के जो हैं वो जंतर मंतर पर कल रात भी बैठे रहे और आज इस वक्त तक जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं बैठे हुए हैं। और उसके अलावा देश में जो कुछ चल रहा है, 400 दिन उल्टे गिने जा रहे हैं। आज 397 दिन हो गए अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के, और जिसमें फिर से जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी। तो और साथ में 3 राज्यों के चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। तो इन सब पे क्या लगता है आपको? इतनी बातें इसलिए रख रहा था कि आपको क्या लगता है इन सब पे ये राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा कह लें कांग्रेस की, वो भारी नजर आ रही? राजीव जी, लगता है भारत जोड़ो यात्रा का वजन कुछ ज्यादा ही है और वो सब पे भारी नजर आ रही है फिलहाल तो।